हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस कचनार में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर के सवाल पढ़ने से पहले आज कुछ हम इसकी बेसिक चीज़ें जानेंगे, जैसे हमारा चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो देखिए, हम बताते हैं सबसे पहले आपको चर के बारे में। ऐसे पद जिनका मान बदलता रहता है, यानी जिनका मान बदल जाए, वो क्या कहलाते हैं? चर। या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिनका मान पता ना हो। जिनका मान पता ना हो, हर बार बदलता रहे, फिक्स ना हो, वो क्या कहलाता है? हमारा चर। एग्जाम्पल में हमने लिख रखे हैं क्या? एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या होते हैं? अल्फाबेट जो भी होते हैं क्या होते हैं? चर। जैसे ए बी सी डी या एक्स वाई जेड, ये हमारे क्या रहेंगे? चर। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अचर के बारे में। ऐसे पद जिनका मान बदलता नहीं, ऐसे पद जिनका मान बदलता नहीं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे अचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अचर। यानी हम इसको दूसरी भाषा में कहें, जिनका मान पता हो। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख रखा है 2, 3, 4। पता हो मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी मान ऑलरेडी फिक्स हो, वो क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अचर। यानी हम यहाँ से ये हमको पता चला, चर क्या होता है? फिक्स नहीं रहता। अचर क्या होता है? फिक्स होता है। अब हम जानेंगे रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसी समीकरण जिनकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। रैखिक समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण जिनकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, वो हमारी क्या कहलाती है? रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, अब हमने लिखा है 3x + 2, यानी यहाँ पे घात कितनी x की है? 1। ये एग्जाम्पल किसका रहेगा? हमारा रैखिक समीकरण। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, यहाँ पे 2y + 5 = 0 लिखा हुआ है, तो इसकी घात कितनी है हमारी? 1। अब इसके बाद हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि हमारे चैप्टर का यही नाम है। तो अब इसके बारे में हम बहुत बारीकी से समझेंगे क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे हमने लिख रखा है ऐसी समीकरण होती हैं जिनमें कम से कम क्या हो? दो चर हो। कम से कम दो चर। चर हम आपको बता चुके हैं क्या होते हैं? एक्स वाई जेड या ए बी सी डी, कोई भी अल्फाबेट जो भी लेटर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? चर। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिख रखा है 3x + 7y + 2 = 0, यानी इसमें जो हमारा क्या है? x क्या है? ये चर है। y क्या है? चर। यानी एक चर ये, एक चर ये, कितने हमारे पास चर हो जाएंगे? 2। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे 5x + 3y + 7 = 0। इसमें एक चर हमारा ये हो जाएगा और दूसरा चर हमारा ये हो जाएगा, तो कुल कितने चर हमारे पास? 2। तो देखो ना, हमारी परिभाषा यही तो थी, ऐसी समीकरण जिनमें कम से कम दो चर हों। तो हमारे पास दो चर इसमें है, तो ये किसको फॉलो कर रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम देखेंगे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हमने लिख रखा है क्या? 2x + 5 = 0। इसमें कितने चर आपको दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक चर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, यानी ये हमारा क्या होगा? सिर्फ इसमें एक चर। तो ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी डिफिनेशन में क्या लिख रखा है? कम से कम दो चर होने चाहिए। जो हमने ये एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें देखो एक ये दो चर हैं। ऐसे इसमें भी देखिए एक चर ये, एक चर ये, यानी दोनों में क्या दे रखा है? एक एक चर दे रखा है। और जब तक दो चर नहीं होंगे तब तक दो चर वाले रैखिक समीकरण का पालन नहीं करेगा। ये हमारी रिएक्शन जो है समीकरण गलत हो जाएगी।